हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो था आपका डील हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका जो बैच का नाम है क्या है? संकल्प बैच है ना। आप यहाँ पे देख रहे हो कि संकल्प बैच है 9th का। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है नाम? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे आज डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मस्ती से पढ़ो। ठीक है, मस्ती से पढ़ना है। चलते हैं। और आपका जो है साल भर का जो कोर्स है बच्चों, वो कितना है? मात्र 399 रुपया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नित इसमें कहता है क्वेश्चन में, निम्न में से पदार्थ को चुने। बच्चों आपको हम बताए थे पदार्थ क्या होता है ना, बताए थे। तो इसमें से क्या करना है? पदार्थ को चुनना है। तो चलते हैं, चुनते हैं। देखो, निम्न में से पदार्थ को चुने। नंबर 1 है ऑप्शन नंबर, आकाश है, दूसरा आग है और बादल है, धूप है। तो आप इसमें से किसको चुनना है? पदार्थ को चुनना है। तो आपका जो पदार्थ है वो कौन होगा बच्चों? तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन नंबर होगा? सी नंबर, बादल होगा। क्या होगा? बादल होगा। ठीक है बच्चों, चलो। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? कौन ऐसा तापमान है जिस पर कि द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, देखो बच्चों, इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, देख रहे हो, बढ़िया से देखना है बच्चों। ये जो है माइनस में है, ये तो बर्फ में होगा, बर्फ से भी ये तो किस में हो जाएगा? द्रव में हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? खोलने लगेगा। यानी इसका सेल्सियस क्या है आप बस जानते होंगे कि पानी का जो होता है क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर वो उबलने लगता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस द्रव तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में होता है? तो किस ताप पर? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, और बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्या है, महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। ठीक है, भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? आपको बताए थे वैज्ञानिक क्वेश्चन जब डील करा रहे थे, तो वहां पे आपको बताए थे। ठीक है, कि मान लो कि जब भोजन पकाते हैं तो जो गर्म भोजन होता है उसका गंध जो होता है बहुत दूर तक क्या होता है? फैलता है। ठीक है, वही भोजन जब ठंडा हो जाता है तो उसका गंध जो होता है उतना दूर तक नहीं जा पाता है। तो वहां पे आपको बताए थे। और ये जो भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? तो वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, विसरण के द्वारा। ठीक है, आराम से पढ़ो। ठीक है, आपका चौथा है, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? किस में रखेंगे? बोतल में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, कि थाली में रखेंगे, कि फ्रिज में रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? तो बच्चों वहां पे हो जाएगा, ये थाली में होगा। ठीक है, आपको बताए थे वहां पे जब बता रहे थे कि कप की अपेक्षा जो होता है प्लेट में जो चाय होता है जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो प्लेट का जो होता है क्षेत्र जो होता है बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो बच्चों आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, थाली हो जाएगा। 5वां सवाल है, किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम ठीक है क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। आपको वहां पे एग्जांपल बताए थे जब आपको डील करा रहे थे, तो वहां पे आपको इस तरह का एग्जांपल बताए थे कि मान लीजिए कि ये गिलास है ना, और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है। और इसको हम जब गर्म करेंगे तो इसका जो कण होता है बच्चों, वो नीचे से क्या होगा? मतलब कि जो गर्म होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये क्या होगा? तब तक ये उबलते रहेगा जब इसका ताप क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? इसका कण जो होता है ताप में परिवर्तन हो जाता है। पहले क्या होता है? खोलते द्रव तक ये क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, ठीक है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, मस्ती से पढ़ो। ठीक है, और ये आपका एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलो। आपका 6 नंबर है, बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो गैस के कणों द्वारा जो आरोपित बल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस का दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित है? अब द्रव का डिफिनेशन आपको बताए थे बच्चों, ठोस के बारे में बताए थे, गैस के बारे में बताए थे। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? कौन निश्चित होता है? तो बच्चों इसमें कौन निश्चित होता है? तो इसमें जो होता है बच्चों आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आकार जो होता है द्रव का बदलते रहता है।
ठीक है, लेकिन आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जब वाष्प संघनित होता है, आपका 8वां क्वेश्चन है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। तो देखो, जब वाष्प संघनित होता है तो वह ऊष्मा अवशोषित करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब वाष्प में संघनित होता है तो उसका ताप क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। नमा है, किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों और निश्चित होता है। तो आपको बताए थे गैस का, किसका, इसका आकार और आयतन क्या होता है, और निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, और निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। इसमें क्या है, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो आपको पदार्थ के गुण के बारे में बताए थे, विशेषता के बारे में बताए थे। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो बच्चों किसका होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नहीं है, तो इनमें लिख दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, किसका, ठोस पदार्थ का। ठीक है, आपका 12वां क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे दाब का गुणक क्या होता है। तो वैसे वैसे दाब का गुणक भी क्या होता है, घटता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सब का चर्चा हम पीछे है ना, पीछे के जो क्वेश्चन डील कर रहे थे तो वहां पे हो चुका है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखना है। ठीक है, और अपना मन से देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस को जब हम द्रव में बदलते हैं तो उसको क्या हो जाता है, गैस को जब द्रव में बदलते हैं तो वो किसका उदाहरण हो जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संघनन हो जाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो पदार्थ को एक साथ बल कर बांध कर रखने वाला बल वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये ऑप्शन कहलाएगा सी। ठीक है, अंतरा अनुक बल, अंतरा अनुक बल कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, मस्ती उसी को पढ़ने में आएगा जो पीछे के क्या होंगे, वीडियो देखे होंगे। ठीक है, वो आप समझते होंगे। ठीक है, आप उसको समझ के इसको क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मस्ती से पढ़ो। ठीक है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, मन लगा के पढ़ोगे तब ये क्या होगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे जिससे कि गंध वायु में, जिससे कि गंध जो है वायु में चारों ओर फैल जाती है, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है बच्चों। देखो, वो जो है इसका ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ये आपका जो है इसका जो ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों। ठीक है, ये जो है इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका नहीं है। इसका आंसर जो होगा बच्चों, वो किसके कारण फैल जाता है, तो वो आप आंसर में मारोगे विस्तरण के कारण। किसके कारण, विस्तरण के कारण। ठीक है बच्चों, किसके कारण फैल जाता है, विसरण के कारण। ठीक है, यदि मान लो इस तरह का क्वेश्चन रहता है और उसमें यदि विसरण रहता तो आप विसरण में क्या करते, ठीक कर दे। ठीक है, तो मस्ती से पढ़ो। ये आंसर यहाँ पे क्या था, ये गलत दिया हुआ था, ये आपका आंसर हो जाएगा विसरण। ठीक है, चलो 6 नंबर का है, 16 है, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में, इसमें है गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, या जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जाने की क्रिया को क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बच्चों आपको बताए थे कि ठोस है। ठीक है, यहाँ पे ठोस पदार्थ है, ध्यान से सुनो। आपको बताए थे ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन दिए थे, तो वहां पे आपको बताए थे। ठीक है, ठीक है, ये आपका इस तरह से है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन का जो डिफिनेशन बताए थे, ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव है, ये आपका गैस है। ये डायरेक्ट आपका इसमें आएगा और ये डायरेक्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो ठोस से गैस में जो जाता है वो किसका उदाहरण हो जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन का। किसका हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की कौन अवस्था है, चौथी अवस्था है ना बच्चों। तो मस्ती से पढ़ो, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मजा आएगा पढ़ने में तभी जब आप समझते होंगे। ठीक है,
तो पीछे की वीडियो जब देखे होंगे, ठीक है, यदि पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको मजा आएगा यहाँ पे पढ़ने में, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की कौन अवस्था है? चौथी अवस्था है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? ठीक है, यानी गंध जो होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें कौन सा यौगिक होता है उपस्थित, जिसके कारण वो गंध क्या होता है? करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? चलो चलो नेक्स्ट लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में सेल्सियस में क्या होगा? स्केल में क्या होगा? आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे कि के बराबर जो होता है 273 प्लस में सेल्सियस होता है, ठीक है। इस पर आपको बताए थे कि केल्विन में यदि दिया रहे तो उसको 273 में सेल्सियस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। या मान लो कि सेल्सियस में कहेगा तो केल्विन में से किसको घटा देंगे? 273 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है 20 सेल्सियस है, 20 सेल्सियस इसको केल्विन में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे, ठीक है। केल्विन में पूछ रहा है तो क्या करोगे? 273 में किसको जोड़ोगे? 273 में सेल्सियस वाले को, तो सेल्सियस आपका कितना है? 20 है। अभी दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 293 हो जाएगा। तो 293 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। मजा तभी आएगा जब आप पीछे की वीडियो देखे होंगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो 213 मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा, ठीक है। आपके यहाँ पे है 270 है ना, 270 केल्विन का मान सेल्सियस में निकालें, ठीक है। किस में पूछ रहा है? सेल्सियस में पूछ रहा है। तो बच्चों सेल्सियस में क्या करेंगे? केल्विन में से किसको घटाएंगे? 273 को घटाएंगे, ठीक है। तो केल्विन आपका कितना है? तो केल्विन आपका है 470 है। कितना है? 470। समझो बढ़िया से, ठीक है। इसमें से किसको घटा देना है? 273 को घटा देना। तो घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? इसका बच जाएगा इतना। उसके बाद ये 6 में से नहीं घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, और 3 में से 1, तो इतना बच जाएगा। देखो तो 197 कौन होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो मस्ती से पढ़ो आप, ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। 273 प्लस में सेल्सियस है ना, या आप सेल्सियस बराबर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। क्या पढ़ोगे? 200 यहाँ पे सेल्सियस ऐसे निकालोगे ना बच्चों, तो केल्विन में से 273 को क्या करना? घटा देना, ठीक है। तो आप ये एक फॉर्मूला ये अपना सकते हो, एक फॉर्मूला ये, ठीक है। मजा आएगा इस तरह से क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह से क्या करोगे? डील करोगे, ठीक है। समझ आ रहे हो? चलो नेक्स्ट लेते हैं। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले, ठीक है, कितनी उष्मा लगती है, यानी जितनी उष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? आपको बताए थे गुप्त उष्मा के बारे में, बताए थे बच्चों, प्रसुप्त उष्मा के बारे में बताए थे। तो वो आपका क्या कहलाएगा? ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा, ठीक है, जितनी उष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? तो वह उस ठोस का क्या कहलाता है बच्चों? तो वो उस ठोस का क्या कहलाता है? द्रवण उष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवण उष्मा कहलाता है, ठीक है। चलो, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आवश्यक, यहाँ पे है आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं बच्चों? आवश्यक उष्मा को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, ठीक है, 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को हम क्या कहेंगे? तो आवश्यक उष्मा को हम लोग क्या कहेंगे? आवश्यक उष्मा को हम कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन एक है पदार्थ नहीं है। बच्चों ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, नहीं तो पढ़ोगे कुछ मारोगे कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है हम लोग देखते नहीं है और डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं और मार देते हैं, ठीक है। तो पहले ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? इसमें पदार्थ नहीं है, तो इसमें पदार्थ कौन नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों क्या है? पदार्थ। ये पदार्थ नहीं है, तो इसमें पूछ रहा था पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है?
तो इसमें देखो सबसे ज्यादा विसरण किसमें होता है, गैस में। गैस के बाद किसका होता है, द्रव का, और द्रव के बाद किसका होता है, ठोस का। सबसे लास्ट में किसका होता है, ठोस का। सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पे आपको बताए थे कि विसरण के कारण ही क्या होता है, विसरण के कारण ही क्या होता है, गंध जो होता है, भोजन जो पकाते हैं गरम गरम जो होता है भोजन, ठीक है, उसका गंध जो होता है दूर तक फैलता है। वो किसके कारण, विसरण के कारण, ये आपको बताए थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। गैस के बाद किस में होता है, द्रव में। द्रव के बाद किसका होता है, ठोस में। ठीक है, सबसे कम विसरण की दर जो होता है किस में होता है, ठोस में होता है सबसे कम। सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका कौन हो जाएगा सीरीज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। इसमें बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन पदार्थ हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन बढ़िया से देखोगे बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, बढ़िया से देखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। इसमें पदार्थ पूछ रहा था, तो पदार्थ इसमें कौन है बच्चों, पदार्थ इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठंडा पेयजल। ठीक है, यानी ठंडा पेय, ठंडा ठंडा पेयजल। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठंडा पेयजल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, मस्ती से पढ़ना है आपको, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छा से देखना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखना है, नहीं देखोगे बच्चों तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा ना, परेशानी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, इसमें कौन पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चों जो है ये से यहाँ पे लिखना चाहिए अस्नेह, क्या लिखना चाहिए, अस्नेह। ठीक है, ये जो पदार्थ होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये बच्चों हो जाएगा, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, स्नेह मतलब प्यार, नहीं प्रेम। ठीक है, ये जो है बच्चों, ये पदार्थ आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव में कौन और निश्चित है। द्रव में पूछ रहा है कौन और निश्चित होता है। ठीक है, तो कौन और निश्चित होता है, तो आप द्रव का जो है बच्चों डिफिनेशन आपको बताए थे कि द्रव में जो होता है आकार क्या होता है, आकार जो होता है और निश्चित होता है। आकार जो होता है वो क्या होता है, और निश्चित होता है। जब हम आपको परिभाषा बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन जो होता है बच्चों, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि द्रव में कौन और निश्चित होता है, तो कौन और निश्चित होता है, तो और निश्चित वाला हो जाएगा आकार, और निश्चित वाला क्या हो जाएगा, आकार। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही में पूछता है कि कौन निश्चित होता है, तो निश्चित वाला कौन हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो बढ़िया से समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछ रहा है कौन और निश्चित है, तो और निश्चित वाला क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, आकार हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों। इसका हम परिभाषा बताए थे बच्चों, और वैज्ञानिक कारण जब क्वेश्चन डील कर रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे। ठीक है, कि बर्फ का जो एक टुकड़ा होता है जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में है, यह जल से भारी होता है। ये जल से क्या होता है, भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की होती है, तो बर्फ जो होता है जल से क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होता है, तैरता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो ना, बर्फ जो होता है जल से क्या होती है, हल्की होती है। तो जल से हल्की होने के कारण ये क्या होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो, चलो ऑप्शन नंबर अगला है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा उच्च दाब, उच्च दाब नहीं उच्च ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आइए। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए अदरता। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में होगा अदरता। क्या होगा, अदरता। ठीक है, क्या होगा, अदरता। ठीक है, तो अदरता वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो अदरता मतलब क्या होता है, अदरता मतलब ये होता है कि हवा जो होता है, वायु जो होता है, उसमें क्या होता है, पानी का अंश होता है। ठीक है, उसको हम अदरता कहते हैं। ठीक है, तो पानी का अंश
मतलब आर्द्रता का मतलब हुआ कि पानी का अंश, नहीं वायु में क्या है, पानी का अंश है, ठीक है। तो आर्द्रता वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्दी से, देर से, ठीक है, या उसमें के कारण से, ठीक है, या ठंडक के कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देर से सूखते हैं, ठीक है। बरसात के मौसम में क्या होते हैं बच्चों, कपड़ा जो होता है वो देर से सूखते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे यही रीजन है कि वायु में जो होता है आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। समझ रहे हो बच्चों, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में क्या होता है, वायु में क्या होता है, वायु में जल का मात्रा होता है, जल का क्या होता है, मात्रा अधिक होता है, ठीक है। वायु में जो होता है जल का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक होने के कारण वो मतलब कपड़ा जो होता है वो देर से सूखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। तो हवादार जगहों पर वाष्पन का जो वेग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में स्केल में क्या होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या बताए थे आपको, केल्विन में बदलने के लिए आपको बताए थे कि 200, क्या बताए थे बच्चों, कि 273 में क्या करते हैं, सेल्सियस को जोड़ देते हैं। तो आपका 273 है ना, और सेल्सियस कितना है, 0 है, यहाँ पे है ना जी, 0 है, सेल्सियस है। अब इसको ऐड करोगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा, चूंकि ये केल्विन में पूछ रहा था, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो 273 केल्विन हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है। तो इसमें कौन ठोस नहीं होगा बच्चों, इसमें कौन ठोस नहीं होगा, पारा नहीं होगा, ठीक है, पारा ठोस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे आप मतलब कि जैसे मान लो कि फीवर किसी को हो जाता है तो आप डॉक्टर से जैसे मपवाते हो, है ना, तो उसमें फीवर की जो जांच होती है वो पारा जो होता है ऊपर नीचा चढ़ता है। वही मान लो कि पारा जो होता है नापने के क्रम में गिर जाता है पक्की पे, है ना, कहीं पे गिर जाता है, तो फिर उसको जैसे छूने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, दूर भागने लगता है। क्यों भागता है, यदि बच्चों वो दूर क्यों भागता है, पारा जो होता है जैसे मान लो कि नाप रहे हैं, ताप को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, शरीर का जो तापमान होता है उसको मापते हैं, और मापने के क्रम में मान लो कि गिर गया, ठीक है, तो उसमें जो पारा होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। आप उसको छूने के लिए जाओगे तो वो क्या होता है, भागता है, ठीक है। तो भागने के पीछे रीजन यही है कि आपका जो शरीर में जो है ना ताप है, क्या है, गर्मी है, उस गर्मी की वजह से वो क्या होता है, भागता है। समझ रहे हो बच्चों, तो वही ताप क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो पारा होता है जो, वो पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है, द्रव। इसमें पूछ रहा था इनमें से कौन ठोस नहीं है, तो ठोस कौन नहीं है, तो ये पारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती है। तो आपको बताए थे कि मुख्यतः रूप से कितनी अवस्था होती है बच्चों, 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था, 3 अवस्था। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में। आपका अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चों अमोनिया क्लोराइड को जो है हम गर्म करते हैं, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड को जो होता है बच्चों जैसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब पूछ रहा है क्या होता है, तो कौन होता है, उदर्बन होता है, विघटन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, संघनन होता है। तो बच्चों ये ऊर्ध्वपातन होता है। आपको बताए थे, पूर्व बताए थे जब पढ़ा रहे थे वहां पे क्वेश्चन को डील जो कर रहे थे बच्चों, तो आपको बताए थे कपूर होता है, ठीक है, कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया बच्चों, ठीक है, और बताए थे अमोनिया क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बताए थे, ठीक है, गंधक नहीं मतलब कि आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन जो होता है, ठीक है। तो इस सब को जैसे हम गर्म करते हैं ना तो ये सीधे किस अवस्था में चला जाता है, ये सीधे किस में अवस्था में चला जाता है, गैस अवस्था में। चूंकि ये शुरू में किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में। ये सब शुरू में क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं तो किस अवस्था में चला जाता है, गैस अवस्था में। तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाना ये ऊर्ध्वपातन का निशानी है। किसका निशानी है, ऊर्ध्वपातन का। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन था, ठीक है। आपका जो नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 जो था
उसका ऑब्जेक्टिव था बच्चों। तो प्रत्येक चैप्टर का क्या करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, ठीक है। आप लोग मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप सब जुड़े हो किस बैच के साथ, संकल्प बैच के साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।